हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 जून एंड 3 जून के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा सुबह 6 बजे जो कि वीडियो अभी कई दिनों से नहीं आ रहा है, तो मैं उसको फिर से रिज्यूम करूँगा, जो कि कल से आपको मिलने लगेगा। सुबह 6 बजे एमसीक्यू का वीडियो जिसमें आपको लिमिटेड एमसीक्यू कराए जाते हैं, वो आपको वीडियो कल से मिलने लगेगा। क्लियर? जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाते हैं, सुबह 6 बजे मिलता है। इसके बाद आपको 10 बजे मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो कराता हूँ, जो कि आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। ये हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं आपको इजी तरीके में एनालिसिस कराऊंगा, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर इसके बाद 12 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जो मैंने 10 बजे पढ़ाया है उसी को मैं आपको रिपीट इंडेक्स में बता दूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, इवन आपको रिलीवेंट लगता है तो आप आइए 10 वाले वीडियो पे देखिए। एक मेरा एक पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसमें मैं आपको पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जो कि वीडियो दिन में 3 बजे आता है। बट ये पहले अल्टरनेट डे आता था, बट किसी कारणवश एडिटोरियल सेक्शन स्टार्ट करने के लिए, जो कि बंद पड़ा हुआ है कई दिनों से, तो मैं पॉलिटी के बैच को एक्सटेंड कर दिया है टाइमिंग। अब ये हफ्ते में 2 दिन आपको वीडियो मिलेगा, वेडनेसडे को और संडे को दिन में 3 बजे। टाइम नोट कर लीजिए। और 70% इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिए। इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। एग्जाम क्वालिफाई करना ये मैं बताऊंगा कैसे क्लियर करना है। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ईवी व्हीकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अभी नई ईवी पॉलिसी आई है। ईवी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें कई सारी कंपनी को इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करिए टू प्रोड्यूस दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल और 4 व्हीकल। क्लियर? अब क्या है, इसमें कंसर्न नया नोटिफिकेशन आया है, क्या है कंसर्न और मिल रहा है। और टेस्ला का क्या इशू है? टेस्ला पहले इंटरेस्टेड थी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, अब उन्होंने मना क्यों कर दिया, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर प्रेसिडेंट परागुआ विजिट इन इंडिया। देखो, प्रेसिडेंट के परागुआ, जिनका नाम है पेना, पेना नाम ही है। पेना मतलब हमारे यहाँ पेना शार्पनेस को बोलते हैं पेना, बट इनका नाम कुछ ऐसा ही है, पेना। क्लियर? तो ये इंडिया में आए हैं, इन्होंने क्या डिस्कस किया मोदी साहब के साथ, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर S-400 डिलीवरी टू इंडिया। ये तो सब बच्चे बच्चे को पता है कि S-400 क्या है। इसने हमारी जान बचाई। इवन S-400 ने पाकिस्तान के हर प्रयास को विफल किया है। क्लियर? अब और मिलने वाले हैं S-400, वो कब तक मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेशन क्या है। और 2018 में डील हुई थी रशिया से, तो ये कितने की डील थी ये भी बताऊंगा। कौन इसके पीछे हमारे इंडिया में जिसने ये डील साइन करी थी, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर यूक्रेन रशिया पीस टॉक। देखो, यूक्रेन और रशिया की पीस टॉक इस्तांबुल में हुई। अब रशिया ने क्या क्या यूक्रेन से बोला है कि आप इस पर फोकस करो तो पीस डील हो जाएगी, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ IATA। देखो, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ IATA की हुई। मोदी साहब ने क्या बोला है एविएशन सेक्टर के लिए, इंडिया का एविएशन सेक्टर कितना ग्रोथ करना है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर RBI एक्सपेक्टेड टू कट रेपो रेट। RBI का रेपो रेट को कट करने वाली है। अब देखो कितना करेगी, क्या कर रहे हैं, क्यों रीज़न है, क्या फैक्टर है, कम करने क्यों जा रही है, ये भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर आसाम मेघालय डील। देखो, आसाम और मेघालय के बीच में अभी डील साइन हुई है। अब क्या डील है वो, और क्या क्या इशू है दोनों स्टेट के बीच में, इवन आसाम में क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाला है, कुछ साल बाद फॉसिल फ्यूल एंड हो जाएगा। अब हमें इसका अल्टरनेटिव भी निकालना है, क्योंकि दो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फॉसिल फ्यूल से क्लाइमेट चेंज की भी डिफिकल्टी है। अगर ख़त्म भी नहीं होता है, नए सोर्स मिलते हैं, तो क्लाइमेट चेंज तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू रिड्यूस दी फॉसिल फ्यूल वी कैन से व्हीकल। क्लियर? अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली। क्लियर? पब्लिश करेंगे, जिसमें बोला गया कि जितनी भी फॉरेन कंपनी, जो कि फॉरेन ईवी कंपनी है, ईवी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं, वो इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें, उनको हम कंसेशन देंगे। कंसेशन इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से रिलीफ इन द टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी,
इवन इनको कई सारी छूटें वो मैं आपको बताऊंगा। अब इनका नया नोटिफिकेशन आया इंडिया का जिसमें कई सारे कंसेशन दिए गए हैं। अब पहले अपन जानते हैं नोटिफिकेशन क्या है। देखो कई सारी, अगर कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड है अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, तो पहले तो उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। देन आफ्टर गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने की कंडीशन है कि आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि मिनिमम आपको 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, तभी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। अब कई सारी कंपनियां हैं जैसे मर्सिडीज बेंज, वोल्क्सवैगन क्लियर, मर्सिडीज बेंज, वोल्क्सवैगन, होंडाई किया, ये कई सारी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। एक और कंपनी है टेस्ला, बट इस कंपनी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया वो भी अपन समझेंगे। क्लियर, टेस्ला कंपनी सबसे बड़ी है, क्लियर, जानते हो। अब ये कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए किसी कंपनी ने 4150 करोड़ का इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दी फॉर प्रोड्यूसिंग दी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। अब इनको कंसर्न क्या दिया जाएगा? देखो कंसर्न, देखो सो ये याद रखना, नया नोटिफिकेशन में कंसर्न क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले इनको छूट दी जाएगी कि कंपनीज कैन import maximum of 8,000 electric vehicle, four wheeler car unit in India worth of कितना है? $35,000, वर्थ ऑफ $35,000। क्लियर, $35,000 तक का इंपोर्ट कर सकती है और मैक्सिमम 8,000 यूनिट ईवी 4 व्हीलर को इंपोर्ट कर सकती है अपनी ओरिजिन कंट्री से या कहीं और से जहां पर उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। इवन इंडिया में ही बनाना पड़ेगा और सप्लाई चेन को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सप्लाई चेन को मेंटेन भी करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अब इसमें क्या है? अब इसमें एट अ रिलीफ ऑफ रिटर्न ऑफ कस्टम ड्यूटी 15% फॉर 5 ईयर। अगर ये इसमें आपको कंसर्न कर दिया जाएगा कि 15% आपको सिर्फ ओनली कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 5 साल के लिए। तो ये बेनिफिट दिया है नया नोटिफिकेशन में कि अगर आप 4150 करोड़ इन्वेस्ट करते हो इंडिया में रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर कार के लिए, तो आप 8,000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैन्युफैक्चर कार को इंपोर्ट कर सकते हो जिसकी वर्थ की वैल्यू कम से कम $35,000 होना, मतलब मैक्सिमम इतनी होना चाहिए। और आपको कस्टम ड्यूटी ऑफ रिलीफ मिलेगा फॉर 5 ईयर, दैट इज कॉल्ड 15%। समझे मेरी बात को? ये कहानी है, पूरा नया नोटिफिकेशन यह आया कि इतना कंसर्न आपको दिया जाएगा। अब समझते हैं अपन टेस्ला का क्या इशू है। देखो टेस्ला जो कंपनी है, जैसे आप जानते हो कि टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बड़ी ही प्यारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और इसके मालिक है एलोन मस्क। 2024 में एलोन मस्क ने बोला था कि मैं इंडिया विजिट करूंगा। इंडिया विजिट करने के साथ, क्यों विजिट करूंगा? क्योंकि वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद इंडिया और टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। क्लियर, ये बोला था एलोन मस्क ने, बट मीटिंग को, विजिट को कैंसिल कर दिया एलोन मस्क ने। और एलोन मस्क ने बोला था कि $2 बिलियन का हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितने का? $2 बिलियन का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे जॉब बढ़ेगी। इवन हम कई सारे स्टोर भी खोलेंगे, इवन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोलेंगे कई सारी, जो कि टेस्ला कंपनी बनाएगी।
बट क्या हुआ, बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं। जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, ये हर चीज़ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इवन जब से ये बने हैं प्रेसिडेंट, जब से ये बने हैं तब से मैं हर न्यूज़ में इनको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिना वजह कुछ ना कुछ इशू उठाते हैं। इवन अभी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, कल ही अपलोड किया है, जो स्टील और एल्यूमिनियम पर जो 50% टैरिफ ने कर दिया है फ्रॉम 4 जून से, इसके लिए इंडिया ने एप्लीकेशन WTO में गई। अब वो मैं आगे बताऊंगा, इसी में है वो न्यूज़, वो फिर से रिपीट करूंगा मैं। अब WTO में क्या बोला इन्होंने, यूएसए ने कैसे रिजेक्ट किया, क्या बोला इन्होंने, देखो। अब क्या हुआ कि भाई ठीक है, टेस्ला कंपनी ने, बट रीज़न पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, इन्होंने मना किया एलन मस्क से कि आप इंडिया में इन्वेस्ट ना करें। इवन जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी चाहती थी कि 2026 तक जितने भी एप्पल के फ़ोन चाइना में बनते हैं यूएसए के लिए, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में शिफ्ट कर दी जाएगी। और एलोन मस्क ने एप्पल से भी मना कर दिया कि इंडिया के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। समझ रहे हो मेरी बात को। ये डोनाल्ड ट्रंप से बोलते हैं कि इंडिया मेरा स्ट्रेटजिकल पार्टनर है, और दूसरी तरफ ये वीकेंड से नींव, पीठ पर नींव घुसा रहे हैं। देखो इनका ये काम है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें दो चीज़ में फोकस करना है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और हर चीज़ इंडिजिनस करना है। तो मेक इन इंडिया और इंडिजिनस कैसे होगा, अगर तुम ही लोग इंडिया में, तुम क्या समझ रहे हो, अब यूएसए अगर समझदार है तो आपको पता है कि इंडिया में मोर देन 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और वी हैव अ लॉट ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी, हमारे पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी अच्छी है। तो अभी तुम हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना क्यों कर रहे हो भाई। तो टेस्ला कंपनी का यही इशू हुआ। अब आपको मैंने नोटिफिकेशन बता दिया है कि नया नोटिफिकेशन क्या है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। याद रखना, इतना कंसर्न दिया जाएगा जो मैंने बताया, इसको मेंशन करके आना, इवन आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी है इंडिया में। प्रेसिडेंट पराग्वा विजिट इन इंडिया, देखो पेनी, पेनी इनका नाम है, पेनी, क्लियर। पेनी ये प्रेसिडेंट है पराग्वा कंट्री के। पराग्वा कहाँ पर है, पराग्वा देखना आप, लैटिन अमेरिका कंट्री में है पराग्वा, लैटिन अमेरिका कंट्री है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखना पराग्वा आपको दिख जाएगी, क्लियर। लैटिन अमेरिका, इनके प्रेसिडेंट इंडिया आए हैं और मोदी साहब से मुलाकात करी। अब मोदी साहब से मुलाकात करते ही सबसे पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वी आर सपोर्टिंग इंडिया, वी आर सपोर्टिंग इंडिया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इवन ड्रग ट्रैफिकिंग, हम भी इस पर काम करेंगे, क्लियर। दूसरी डीलिंग क्या हुई, देखो ट्रस्ट ट्रेड, इस पर डिस्कस हुआ। देन आफ्टर डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल, एनर्जी, वी कैन से मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्पेस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ETC, इन सभी पर डिस्कस हुआ। इवन आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था एग्री स्टैक के बारे में। ये क्या भाई, एग्री स्टैक, एग्री स्टैक का मतलब है कि एग्रीकल्चर को डिजिटलाइजेशन करना। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर को अपन करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। जैसे ड्रोन का यूज़ करना, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, मशीन लर्निंग का यूज़ करना, ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। समझे मेरी बात को। तो ये एग्री स्टैक पे भी पराग्वा कंट्री इंडिया के साथ कोऑपरेट करेगी। समझ गए मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे। अब देखो और क्या डिस्कस हुआ
ये तो हो गया। देखो एक है ना लैटिन अमेरिका की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लैटिन अमेरिका की एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मरकोजर। क्लियर, ये नाम है। अब इसमें कितने मेंबर हैं देखो, इसमें है ब्राजील, अर्जेंटीना, परागुआ, वी कैन से उरुग्वे। क्लियर, ये लैटिन अमेरिका के 4 कंट्रीज की मेंबर है और इंडिया इनके साथ कोऑपरेट करना चाहती है क्योंकि ये सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इंडिया इनके साथ कोऑपरेट करेगी तो डेफिनेटली द कंट्री विच इज मेंबर ऑफ द मर्कोजर इज ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद इंडिया। समझे मेरी बात को, ये सिंपल डिस्कस हुआ है, ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं हुआ। इवन इतना डिस्कस हुआ, आगे अगर डिस्कस होगा तो मैं बताऊंगा क्योंकि ये 3 डे की विजिट पर है, 3 डे विजिट पर है। कल क्या डिस्कस होता है, परसों क्या डिस्कस होता है, अभी कल ये डिस्कस हुआ है। क्लियर, समझे मेरी बात को, इतना याद रखना। चलते बना के S-400 डिलीवरी टू इंडिया। देखो S-400 को तो अब बच्चा बच्चा जान गया है, इंडिया का बच्चा बच्चा से पूछ लो कि S-400 क्या है तो बोलेंगे इट इज अ फ्रेंडशिप ऑफ दी व्लादिमीर पुतिन। इट इज अ वी कैन से इट इज अ गिफ्ट, गिफ्ट बोलेंगे, हालांकि पैसे दिए हैं इसके लिए, मनी दी है डॉलर में, वो अलग बात है। बट वो तो कई सारों को देने को तैयार है, हम के गरीब थोड़ी, हमारा कंट्री एक नंबर का मतलब पैसे वाला है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट एक ये भी होता है कि देने लायक, यूएसए ने मना किया था 2018 में रशिया से कि इंडिया को S-400 मत दो, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम ये मत दो, तो भी रशिया ने हमें दिया। अब देखो क्या है, 2018 में हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, फॉर्मर गोवा के सीएम भी रहे हैं, मनोहर पारेख नाम था इनका, आईआईटी पास थे, बड़े ही इंटेलिजेंट थे मनोहर पारेख। और मुझे लगते थे कि अब जो मनोहर पारेख भी जी बहुत अब तो लेट हो गए, मतलब एक्सपायर हो गए, इंटेलिजेंट लोग थे, ठीक है। इनके बाद अच्छा डिफेंस मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को मैं मानता हूँ। क्लियर, हालांकि सुष्मिता सेन कह रहा हूँ, सॉरी, सुषमा स्वराज मैम भी बनी थी, वो भी डेथ हो गई उनकी। हाँ क्लियर, सुषमा सेन तो एक्ट्रेस है। क्लियर, तो क्या है कि मनोहर पारेख साहब ये बने थे डिफेंस मिनिस्टर और इन्होंने डील करी थी रशिया के साथ, पुतिन के साथ, कि S-400 ये कि एयर डिफेंस सिस्टम है, सॉरी तबीयत सही नहीं है आज भी, एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम है जो S-400 इंडिया को दिया जाएगा। और ये डील कितनी की हुई थी, ये डील हुई थी 5.43 बिलियन डॉलर की। कितने की डील हुई थी, 5.43 बिलियन डॉलर की डील हुई थी। इसी डील में ये S-400, हालांकि उस टाइम कुछ S-400 डिलीवर कर दिए थे जिस वजह से हमारी इंडिया को बचाया। पाकिस्तान ने कई सारे प्रयास किए जो कि हमने विफल कर दिए। क्लियर, उनके पूरे जितने भी थे डिनाई कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, उनके डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन जो सेलिंग चल रही थी बॉर्डर एरिया पर, पुंछ एरिया में कुछ लोग मरे थे बेचारे उनकी गोलियों से, बट हमने भी कमी ना छोड़ी, उनको अच्छे एयरबेस उड़ाए और हमने हमारी कमियां नहीं बताई। ये अच्छी बात है कि हमने छुपा के रखी, पर नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत हुआ है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। तो 5.43 बिलियन की डील हुई थी। अब और S-400 आने वाले हैं हमारे इंडिया में, और आने वाले हैं बाई 2025 और 26 तक हमारे इंडिया में और S-400 आने वाले हैं, जो कि सक्सेसफुल रहा है S-400 का डीलिंग। तो हम सल्यूट करते हैं मनोहर पारेख साहब को जो डील करी इन्होंने। और इवन अच्छा है, ठीक है, S-400 इंडिया का डिफेंस सिस्टम बढ़ रहा है, चलते बनाएंगे। यूक्रेन और रशिया पीस टॉक इन इस्तांबुल। देखो मैंने बताया था आपको कि यूक्रेन और रशिया की पीस डील होनी है इस्तांबुल के अंदर, हालांकि दोनों ऑफिशियल गए इस्तांबुल में। अब इस्तांबुल में क्या बोला गया, रशिया ने क्या डिमांड करी गई, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कई सारी डिमांड रशिया ने रखी, रशिया की डिमांड जानना। देखो सबसे पहली डिमांड करी गई कि यूक्रेन गिव अप न्यू टेरिटरी। क्लियर,
न्यू टेरिटरी की और इवन रिड्यूस मिलिट्री फोर्सेस। पहली डिमांड रशिया ने ये रखी कि आप जितनी भी जो नए टेरिटरी पर कब्जा कर रहे हो वो सब गिव अप करो और इवन अपनी मिलिट्री को रिड्यूस करो, डिसआर्मामेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिसआर्मामेंट। क्लियर, ये भी टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। क्लियर। देन आफ्टर दूसरी डील हुई एक्सचेंज ऑफ prisoner of war, focus on youngest बाउंड, जो कि जख्मी है, बाउंडेड सोल्जर्स इवन रिटर्न 12,000 सोल्जर बॉडीज। क्लियर, ये यूक्रेन ने बोला गया, ये डिमांड करी गई। देन आफ्टर दूसरी डिमांड रशिया की कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रीमिया पार्ट एंड other parts that claimed by रशिया। क्लियर, ये सारे डिमांड करी गई। इवन एक और डिमांड है वो बताऊंगा, इतना समझ लीजिए कि जो क्रीमिया था, मैंने आपको कई बार बताया है कि यहां पर रेफरेंडम पास हुआ था, कुछ साल पहले रेफरेंडम पास हुआ था, बट यहाँ पर रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ये रशिया के फेवर में चला गया था क्रीमिया पार्ट। यूक्रेन के साउथ साइड में देखना तो एक छोटा सा पार्ट देखा क्रीमिया, वो रशिया में चला गया था, रशिया जीत गई। और यही एक क्रिटिकल पॉइंट बना था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वार। समझे मेरी बात को। और एक और डिमांड करी गई, क्या भाई, एक और डिमांड करी गई कि स्टॉप, रशिया ने बोला कि स्टॉप यूक्रेन टू टेक फॉरेन एड फॉर वार। और एक और डिमांड और एंड मार्शल लॉ इन यूक्रेन एंड कंडक्ट PM एंड प्रेसिडेंट इलेक्शन। क्या है, ये डिमांड करी गई। मार्शल लॉ क्या होता है, जब मिलिट्री लॉ लग जाता है, मिलिट्री रूल लग जाता है। हमारे इंडिया में आज तक नहीं लगा है, हालांकि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 34, दैट इज रिलेटेड टू द मार्शल लॉ। याद रखोगे, आर्टिकल नंबर 34 है जो कि मार्शल लॉ मिलिट्री रूल लग सकता है इन कंट्री में अगर सिचुएशन बिगड़ गई तो, किसी भी पार्ट में या पूरे इंडिया में। तो यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ है। इवन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। रशिया ने एक और डिमांड करे, ये सारी डिमांड है। इवन यूक्रेन ने सारी डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्या कर दिया, यूक्रेन ने सारी डिमांड मानने से मना कर दिया। अब मैं समझ चुका हूं ये बार कभी खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म जब ही होगा जब दोनों कंट्री रशिया यूक्रेन को पूरा धुआं कर दे। क्लियर, चलते बनाएंगे। यूएसए रिजेक्ट इंडिया नोटिस इन WTO ऑन टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आए भाई साहब, क्या डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, इन्होंने क्या करा कि 25% टैरिफ लगा दिया, टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। क्यों लगा दिया, इनका कहना था इट इज नेशनल इंटरेस्ट। क्या बोला था, नेशनल इंटरेस्ट बोला था। इवन इनकी जो स्टील कंपनियां हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रही थी, तो इनका रीजन था कि हम 25% टैरिफ आएंगे। अब भैया क्या हुआ
कि ठीक है, इंडिया ने बोला कल भाई तू कर ले जो करना है, 25% टैरिफ लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द स्टील एंड इवन अवर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट दी वर्थ ऑफ नियरली $5 बिलियन स्टील प्रोडक्ट टू द यूएसए। हमारा नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, 25% लगेगा। बट ये नहीं माने, इनको और नुकसान करना था इंडिया का। इन्होंने बोला कि 4 जून से इसको 50% टैरिफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 50% टैरिफ कर दिया जाएगा। और 4 जून से अब इंडिया भड़क गई कि भाई तू क्या कर रहा है यार, 50% टैरिफ। एक बार तुम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी साइन कर रहे हो हमारे साथ और हमारे पीठ पर कंजर घोंप रहे हो यार। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी का डिस्कशन चल रहा है और तुम ये क्या काम कर रहे हो। तो इंडिया ने बोला कि हम WTO में जा रहे हैं बेटा, WTO में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस डाल दिया इंडिया ने कि भाई साहब यूएसए को समझाओ, ये मान नहीं रहा है और यूएसए बिना वजह के टैरिफ लगाया जा रहा है। क्लियर। तो WTO में अब पूछा गया यूएसए, भाई तुम आओ इधर आओ, क्या चल रहा है ये, तुम 50% टैरिफ क्या खेल रहे हो, ये टैरिफ से तुमने वेपनाइज कर दिया पूरे टैरिफ को, क्या कर रहे हो ये। तो भाई इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम रिजेक्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो इनसे पूछा गया क्यों भाई, क्योंकि वी टेक द डिसीजन ऑन एग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट। क्या है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए लिया है हमने ये डिसीजन। और इनका एक यूएसए का लॉ है, उसको भी याद रखना। ये डिसीजन लिया है अंडर यूएसए लॉ, यूएस लॉ, जो कि सेक्शन 232, याद रखना, सेक्शन 232 ऑफ यूएस लॉ। इसमें प्रेसिडेंट को पावर है कि वो अपनी डोमेस्टिक नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा सकती है। समझे मेरी बात को। अब इंडिया से बोला गया भाई पूरा एक्सप्लेन करो आप, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि वी आर ओनली डूइंग इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और इंडिया इज नॉट कंप्लाइंग अवर लॉ, ट्रेड लॉ और इवन फैसिलिटेटिंग द ट्रेड। तो इंडिया का आप देखते हैं क्या होता है। यही बात थी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर आपको देखना है तो मैंने कल ही अपलोड किया ये शॉर्ट वीडियो, शाम को 6 बजे मैंने अपलोड किया था। एक शॉर्ट वीडियो फ्रंट में ही दिख जाएगा आपको। क्लियर। 50% टैरिफ इंक्रीज किया ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम पे, तो क्या इफेक्ट होगा ये देख लेना आप। क्लियर। चलते बनाएंगे नीति आयोग पेपर ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। देखो अभी नीति आयोग का पेपर आया है और इस पेपर में इंडिया को कुछ कंसर्न वीकेंड से रिकमेंडेशन दिए नीति आयोग ने। देखो नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है, आप जानते हो कि इसका काम क्या है, थिंक टैंक है और ये गवर्नमेंट को सजेशन देती है। क्लियर। अब गवर्नमेंट को क्या सजेशन दिया है कि इंडिया शुड ऑफर कंसेशन टू यूएसए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक एडिबल ऑयल, नट्स। क्या हुआ था कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को फार्मर, जो यूएसए के फार्मर है, इनका बड़ा सपोर्ट है और ये यूएसए के फार्मर के लिए चाहते हैं कि कई सारी कंट्रीज ने रिक्वेस्ट करी थी कि जितने भी आप टैरिफ लगा रहे हो यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर वो रिड्यूस करिए। और इवन इंडिया भी टैरिफ लगाती है, बट इंडिया लगाती है फॉर नेशनल इंटरेस्ट, एज यू सेड दैट हम तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्योंकि हमारी कंपनी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ऐसे ही हमारा देश एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और किसान को बचाने के लिए हम भी टैरिफ लगाते हैं। बट इंडिया ने कुछ प्रोडक्ट पर बोला कि ठीक है चले यार कोई दिक्कत नहीं। बट अभी नीति आयोग के पेपर ने बोला है कि इसको कुछ कंसर्न दे दो, जिससे क्या है, एडिबल ऑयल तो अपन इंपोर्ट करते ही हैं, अपनी डिमांड सप्लाई को मिसमैच जो हो रहा है उसको बराबर करने के लिए इसको कंसर्न दे दो इंडिया। क्लियर। तो ये मार्केट में, इंडिया के मार्केट में आएगा, इवन कॉम्पिटिशन अनाउंस होगा और एडिबल ऑयल की जो भी वीकेंड से डिमांड, अभी वीकेंड से सप्लाई जो रिड्यूस है वो भी बढ़ जाएगी, इवन अब फिर से डिमांड ही बढ़ जाएगी, मिसमैच नहीं होगा, मैचिंग हो जाएगी डिमांड सप्लाई। तो क्या बोला, ये बोला गया। और इंडिया से ये भी बोला गया कि यूएसए से बोलो कि अपने जो इंडिया के फिश, श्रम्प, जैसे फिश, श्रिम्प, टी, कॉफ़ी,
ETC ये यूएसए के मार्केट में भी एक्सेस कर सकें। यूएसए बोलो कि हमको भी अलाउ करो कि हम भी एक्सेस कर सकें। इवन इंडिया से बोला गया कि नीति आयोग ने कि देखो एक काम करो कि जो यूएसए कॉर्न बनाती है, क्या बनाती है, यूएसए कॉर्न बनाती है, ये बड़ा ही सस्ता है, चीप है, चीप रेट का मिलता है, क्योंकि यूएसए कॉर्न बनाने में आगे है, कॉर्न उगाने में आगे है, भुट्टा जो होता है। बट इसका यूजेबिलिटी बहुत है। इसके यूजेबिलिटी किस में है, बायोफ्यूल बनाने में और इथेनॉल बनाने में। क्या में, इथेनॉल बनाने में है, जो कि यूज में आएगा ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। क्लियर, पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने में काम में आएगा। इवन इंडिया आर गोइंग टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द इथेनॉल और बायोफ्यूल। क्लियर, तो इंडिया की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। इवन जो ईटेबल फूड है उसका लॉस भी नहीं होगा, ईटेबल फूड है उसका लॉस भी नहीं होगा। इवन यूएसए कॉर्न सस्ता देती है, हालांकि चाइना कई सारा इंपोर्ट करती है यूएसए कॉर्न। अब इनका क्या है कि टैरिफ वार चल रहा है, तो इसके चक्कर में यूएसए अब नया मार्केट ढूंढेगी कॉर्न के लिए, तो इंडिया को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। समझे मेरी बात को। नीति आयोग ने बोला कि इंडिया को इसका बेनिफिट लेना चाहिए, कौन सस्ता मिल रहा है हमें, इवन इथेनॉल को बनाने में इसकी यूजेबिलिटी बहुत है। क्लियर, समझ गए मेरी बात को, ये पूरी कहानी है। आज बहुत न्यूज़ है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अभी जनरल मीटिंग हुई, जिसको मोदी साहब ने भी यहाँ पर कुछ सजेशन दिए। देखो, जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे यहाँ अभी एक नया कानून आया है, भारतीय अंतरिक्ष अधिनियम। अंतरिक्ष है कि अंत देख लेना, ये अंतरिक्ष है क्या, हिंदी तो मुझे आती नहीं, खेला एविएशन बोल सकते हैं, एविएशन इंग्लिश होगा इसका वर्ड। अब एविएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी बना था 2024 में, ये बिल आया था, और कई सारी साउथ की स्टेट बोली कि ये लॉ जितने भी आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, ये हिंदी में क्यों आ रहे हैं, इसको इंग्लिश में क्यों नहीं कर रहे हैं। इसने रिप्लेस करा था एक हमारे यहाँ 1934 में एक कानून था, 1934 का एक कानून था, इंडियन एविएशन नाम से कुछ कानून था, इसको रिप्लेस किया क्योंकि ये कॉलोनियल टाइम का था। अब नया बिल चाहिए था, इसके अंदर कई सारे बेनिफिट देना है। क्लियर, तो क्या था इसमें कि रेगुलेटरी लॉ सिंप्लीफाई टैक्स कंसेशन, जीएसटी कंसेशन, ये कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। इवन ये बोला गया कि इंडिया आर गोइंग टू डेवलप दी $4 बिलियन मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन MRO सेटअप करेगी $4 बिलियन के बाई 2030 तक। इवन इसमें मोदी साहब ने बोला कि वी आर गोइंग टू बिकम अ एविएशन हब। हम ये नहीं चाहते कि हमारी इंडिया में एविएशन आए, बट मैन्युफैक्चरिंग भी हो हमारे इंडिया में। क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग। अभी अगर देखा जाए तो 2014 में हमारे इंडिया में 96 MRO थे, अब इसको बढ़ाकर 156 MRO हो जाएंगे बाई 2030। अगर देखा जाए तो अभी राइट नाउ प्रेजेंट में 46 करोड़ है, क्या है देख लो, 46 करोड़ पैसेंजर, नहीं 26 है, 26 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल करते हैं पर ईयर, और इसको बढ़ाकर 50 करोड़ करना है बाई 2030 तक। कितना करना है, 50 करोड़ करना है बाई 2030 तक। ये याद रखना, एविएशन सेक्टर को बढ़ाना है। इवन वी आर ऑलरेडी सिंप्लीफाई ऑल रेगुलेटरी लॉ, टैक्स कंसेशन, जीएसटी कंसेशन, सो मोर ऑफ द फॉरेन कंपनी रिलेटेड टू एविएशन इन्वेस्ट इन द इंडिया। याद रखोगे, चलते बनाएंगे।
आरबीआई एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस रेपो रेट। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एमपीसी की मीटिंग होनी है, एमपीसी की मीटिंग होना है। और कब होना है? 4 से लेकर 6 जून तक, 4 से लेकर 6 जून तक। और आप जानते हो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इट इज अ रेट दैट प्रोवाइड दी, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि कंसेशन रेट पर इंटरेस्ट, जो पर्टिकुलर रेट पर, एट अ पर्टिकुलर रेट बैंक टेक दी मनी फ्रॉम दी आरबीआई एट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट फॉर अ शॉर्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड अ रेपो रेट। जो इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाता है, बैंक आरबीआई से पैसा ले सकती है एट अ शॉर्ट टर्म के लिए एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड अ रेपो रेट। अभी देखा जाए तो 6% है, 6%। बट ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। कितना? 25 बेसिस पॉइंट। तो कितना हो जाएगा? 5.75%, 5.75%। क्लियर? तो कितना? 0.25% रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस करेगी आरबीआई? रिड्यूस क्यों करेगी? रिड्यूस इसलिए करेगी क्योंकि हमारा जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड के प्रोडक्ट तो इसमें सीपीआई में इंक्लूड करे जाते हैं। तो सीपीआई अगर देखा जाए तो 3.2% रहा है। कितना? 3.2% अप्रैल मंथ ऑफ दी 2025। समझे मेरी बात को? तो और आरबीआई का टारगेट है, आरबीआई टारगेट दैट 4% +-2 ये करना है। आरबीआई 4% +-2 ये करना है। समझे मेरी बात को? तो ये 4% अगर कम रहेगा तो डेफिनेटली रेपो रेट कम हो रहा है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। समझ गए मेरे भाई? समझ गए क्या दोस्तों? समझे ये कहानी है। चलते बनाएंगे। देखो मैं जल्दी कर रहा हूँ, न्यूज़ ज़्यादा है आज। आसाम एंड मेघालय डील शायद लास्ट है। आसाम एंड मेघालय डील, आसाम और मेघालय देखो क्या है कि 52 ईयर से आसाम और मेघालय में इशू चल रहा था। अब भाई 52 साल से तो चल रहा है। सर किस बात का इशू चल रहा था ये बताइए? मेघालय में बाउंड्री डिस्प्यूट चल रही थी। क्या चल रही थी? बाउंड्री डिस्प्यूट चल रही थी दोनों स्टेट के बीच में। बट क्या है कि स्टेट ने, दोनों के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कॉनरेड के संगमा, ये दोनों मिले, दोनों गुवाहाटी में मिले, गुवाहाटी में मुलाकात हुई और दोनों ने डिस्कस किया कि हम 55 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आएंगे दोनों मिलके। इवन जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है दोनों स्टेट के बीच में, इसको भी रिजॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। क्लियर? और इवन पिलर भी बनाए जाएंगे जिसको बोलते हैं बाउंड्री पिलर, बाउंड्री पिलर भी बनाए जाएंगे। 6 डिस्प्यूटेड साइट पर, डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन आसाम एंड मेघालय। क्लियर? ये तो इससे क्या हो जाएगा कि कंफर्मेशन हो जाएगा कि किसका बॉर्डर कितना है अगर बाउंड्री पिलर बन गया तो। अब सुनो मेरी बात। और इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ जो आसाम में फ्लड आता है ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण, उस पर भी कंट्रोल करने का दोनों स्टेट प्रयास करेंगे। समझे मेरी बात को? ये पिलर बनाने के साथ इवन जो नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट में जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इनसे बोला गया है कि 3 महीने के अंदर दोनों स्टेट की बाउंड्री की मैपिंग करके दिखाओ। अब मैपिंग कैसे करेगा? क्या इंसान करेंगे क्या? नहीं, जब स्पेस का मैटर आ गया तो इट इज डन बाय दी सैटेलाइट, इट इज डन बाय दी सैटेलाइट, या इट विल बी डन बाय दी सैटेलाइट। क्लियर? समझे मेरी बात को? ये कहानी है, तो ये 3 महीने का टाइम दिया, 3 मंथ में मैपिंग हो जाएगी, फिर इसके बाद और प्रोसेस होगी और बाउंड्री का इशू डिस्प्यूट दोनों का स्टेट का रिजॉल्व हो जाएगा। होना भी चाहिए, इंडिया का मैटर है, दोनों स्टेट इंडिया की है, पार्ट है, और ऐसा होना भी चाहिए। क्लियर? चलते पढ़ेंगे। तो इसी के साथ 3 जून के मैंने करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए। अब सुनो मेरी बात, 6
या फिर हाँ 6 को शायद मेरा वीडियो नहीं आएगा, 6 जून को। 7 जून से मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मेरे वीडियो आएंगे पर मेरी प्रेजेंस नहीं होगी, सिर्फ मेरी वॉइस सुनाई पड़ेगी आपको बस। क्लियर? हालांकि आपको ये सब कुछ दिखेगा, जो लिखूंगा वो सब दिखेगा, बट मैं फिजिकली आपको प्रेजेंस नहीं दिखूंगा क्योंकि मैं कुछ 6 से 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, आउट ऑफ सेंटर जा रहा हूँ। तो आपको वीडियो प्रॉपर मिलेंगे बट मेरी प्रेजेंस मैं दिखूंगा नहीं बस। क्लियर? तो 13-14 के बाद से फिर से देखने लगूंगा। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।